तो दोस्तों वैसे तो जो बाइडेन के कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जा चुका है। कार्यकाल क्या, उनके जीवन का ये काफी बड़ा हिस्सा अब समाप्त लगभग हो चुका है। लेकिन दोस्तों हमें अमेरिका के जिस रुख का इंतजार था वो अभी तक हम लोग नोटिस नहीं कर पाए। यानी हमें लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही जो बाइडेन भी पक्के खिलाड़ी निकलेंगे और वो भी चाइना के खिलाफ जो शिकंजा है उसे लगातार टाइट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि क्षेत्रीय स्थिरता लगातार बनी रहेगी इस रीजन में। लेकिन हम लोग उसी शिकंजे का वेट काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। जो बाइडेन की तरफ से चाइना को इतना ज्यादा फ्री हैंड दे दिया गया कि इस बात की कल्पना तो खुद चाइना ने भी नहीं की होगी। हालांकि इसके बावजूद कुछ एक स्टेप ऐसे जरूर थे जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे और कहा जा सकता था कि इनसे इन फ्यूचर चाइना को बांधा जा सकता था, चाइना को रोका जा सकता था। लेकिन यहाँ पर भी अब कुछ नए नए अड़ंगे आ रहे हैं बीच में। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका द्वारा जो भारत के साथ साझगांठ की गई है ये चाइना के खिलाफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में हम लोग संदर्भित कर सकते हैं और इन फ्यूचर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो भारत और अमेरिका के बीच में हुई है, जो डिफेंस डील्स हो रही है। इसके अलावा कई सारे अलग अलग एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। ये नो डाउट चाइना को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाने वाले हैं इन फ्यूचर। लेकिन इसी के साथ साथ जो बाइडेन का एक और अच्छा प्लान था जो कि काफी ज्यादा सूट कर रहा था चाइना को फंसाने का, और वो था नेटो का विस्तार एशिया के अंदर करने का, जिसके तहत शुरुआती चरण में नेटो प्लस के साथ कई सारे देशों को जोड़ा जाए, जिसमें भारत को लेकर भी बहुत सारी बातचीत की गई। इसके अलावा दोस्तों नेटो का पहला ऑफिस जापान के टोक्यो में खोलने की सारी तैयारियां हो गई थी और ये काफी ज्यादा अच्छा होता। हम लोग भी देखते हैं हमारे दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर सडनली क्राइम वगैरह शुरू हो जाता है तो पुलिस वाले एक चौकी खोल देते हैं। उस चौकी के माध्यम से उस पर्टिकुलर एरिया में होने वाले क्राइम्स के ऊपर नजर रखी जाए, उनको नियंत्रित किया जाए, ये उद्देश्य होता है। तो कुछ इसी तरह की एक चौकी नेटो की तरफ से खोली जानी थी एशिया के अंदर, जिससे कि चाइना की गतिविधियों पर कम से कम नजर रखी जाए और इन फ्यूचर उन्हें प्रिवेंट करने के लिए कोई रास्ते तलाशे जाएं। कम से कम सूचनाएं आदान प्रदान बड़ी आसानी से की जा सकती थी एशिया से नेटो तक और नेटो से एशिया तक। जापान भी इसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि जापान पहले से ही नेटो प्लस का मेंबर तो है ही है, साथ में नेटो का ऑफिस भी अगर जापान में खुल जाता है तो ये उसकी सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिलहाल जापान अपनी खुद की सिक्योरिटी नहीं कर सकता, वो अमेरिका के ऊपर निर्भर है और ऐसी परिस्थिति में नेटो का ऑफिस उसके लिए एक वरदान के समान था। लेकिन चाइना को ये बहुत ज्यादा खटक रहा था। चाइना समझ गया था कि अगर इस तरह से नेटो अपना विस्तार लगातार एशिया में करता रहेगा तो वैसी स्थिति आनी बहुत जल्दी संभव है जैसी कि रशिया के साथ आई। इस वजह से चाइना ने इसको लेकर बहुत सारी धमकियां दी। इसके अतिरिक्त 11-12 जुलाई को यानी कल और परसों 2 दिनों का एक नेटो का समिट आयोजित किया गया है जो कि लिथुआना में होगा और इसमें भाग लेने के लिए जापान के प्राइम मिनिस्टर खुद लिथुआना जाने वाले हैं। इसको लेकर भी पास्ट में हम लोगों ने देखा कि चाइना द्वारा सीधे सीधे धमकी दी गई और चाइना द्वारा ये कहा गया कि जापान अगर इस तरह के कदम उठाता है और इस तरह के समिट में भाग लेने के लिए पहुंचता है तो ये क्षेत्रीय शांति के लिए सही नहीं होगा, दोनों देशों को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। हालांकि फिर भी जापान ने इनकी धमकियों को नजरअंदाज किया। लेकिन दोस्तों इसी दौरान एक देश था जो कि चाइना की धमकियों को बहुत ज्यादा कॉन्शियसली देख रहा था और वो देश कोई और नहीं बल्कि फ्रांस था। फ्रांस पिछले कुछ समय से चाइना के साथ जिस हिसाब से साझगांठ बढ़ा रहा है वो देखने लायक है। फ्रांस द्वारा फिर चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट करना हो, ताइवान को लेकर एक अलग बयान देना हो, डी-डॉलराइजेशन का बयान देना हो, ये सारी कुछ चीजें फ्रांस की तरफ से लगातार देखने के लिए मिली है। और फ्रांस वो पहला देश था नेटो का जिसने खुले शब्दों में इस बात की वकालत की कि नेटो का विस्तार एशिया में ना किया जाए और नेटो द्वारा जो एक नया ऑफिस खोला जा रहा है जापान के अंदर उसका विरोध भी फ्रांस ने ऑफिशियली किया था, जिससे शुरुआत में एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि ये चाइना का ही इन्फ्लुएंस है और चाइना से रिलेशनशिप खराब ना हो जाए, इस वजह से फ्रांस ये सारी चीजें कर रहा है। और अब दोस्तों खबर कुछ इसी तरह की आ रही है कि फ्रांस द्वारा नेटो का ये जो नया ऑफिस जापान में खोला जाना था इसे ब्लॉक कर दिया गया है। यानी जापान में फिलहाल किसी भी तरह का कोई ऑफिस नेटो का नहीं खुलेगा और इस तरह से फ्रांस द्वारा चाइना के साथ नई दोस्ती को निभाने की कोशिश की गई है। वैसे इसको लेकर हम लोग पास्ट में भी कई सारी बातें कर चुके हैं कि अगर चाइना की दुश्मनी अमेरिका से है तो वो अमेरिका जाने, क्यों उसके लिए फ्रांस या फिर कोई अन्य यूरोपियन देश बीच में बेवजह पिसता जाए, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर में पिस रहे हैं। तो इस तरह का अपना सबका मकसद हो सकता है। लेकिन अगर बात आ जाती है चाइना की जो कि ग्लोबल विलन है, इसे रोकने के लिए आज ही तैयारियां शुरू करनी होगी वरना ट्रेन लेट हो जाएगी, क्योंकि बाद में चाइना इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा कि वाकई में चाहकर भी उसके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। लेकिन फाइनली फ्रांस द्वारा ये निर्णय लिया गया
और ब्लॉक करवा दिया गया। इसको कुछ लोग फ्रांस में हुए दंगों के साथ भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि फ्रांस में जिस हिसाब के दंगे हुए हैं ये कोई छोटे मोटे स्तर पर नहीं हुए हैं और ऐसे ही सडनली नहीं हो जाता। आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो बाइडेन के खिलाफ है, मोरली या फिर डायरेक्टली जिसने भी जो बाइडेन की खिलाफत की है, उन सभी देशों के अंदर इसी तरह की अशांति देखने के लिए मिली है। बेंजामिन नेतन्याहू का जो पुराना कार्यकाल था, जब उन्होंने इस्तीफा दिया, उससे पहले जो बाइडेन को उन्होंने बहुत कोसा। अब जब बेंजामिन नेतन्याहू दोबारा से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उसके तत्काल बाद इजराइल में बहुत भारी भरकम दंगे होते हैं और इतने सारे प्रोटेस्ट वगैरह आज भी हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें सडनली नहीं होती, इसके पीछे अमेरिका का हाथ माना जा रहा है। इसी तरह की चीजें फ्रांस के साथ भी देखने के लिए मिली है। फ्रांस के राष्ट्रपति का जब चाइना विजिट हुआ था, उसके बाद से ही फ्रांस और अमेरिका के बीच में नई तकरार शुरू हो गई थी। एक तकरार तो पहले थी जो कि ऑकस डील को लेकर हुई थी। अमेरिका द्वारा फ्रांस की सबमरीन डील तोड़वा दी गई थी ऑस्ट्रेलिया से। तो तब से दोनों देशों के बीच में फ्रिक्शन तो चल रहा था, लेकिन अब इन सब मामलों को एक साथ लेकर जोड़ा जा रहा है और अब फ्रांस ने भी बदले में ये सारी कार्रवाई कर दी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।